रुकिए ना, मुझे चादर ठीक करने दीजिए। चादर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन पहले तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। क्या बात है मल्लिका? कुछ नहीं। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, आओ। अगर बात कुछ नहीं है तो फिर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है तुम्हारे और शिवानी के बीच। मैंने जब भी ये बात जानने की कोशिश की, तुमने हमेशा टाल दी। देखो मल्लिका, बहनों के बीच झगड़ा होना नॉर्मल बात है, लेकिन तुम्हारा और शिवानी का झगड़ा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बताओ मल्लिका, आखिर बात क्या है? क्या बात है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन शिवानी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगी है जैसे कि मैं कोई पराई हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवानी इतनी बदल जाएगी। हम लोग साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि शिवानी और अभिषेक के संबंधों का असर तुम बहनों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। अभिषेक और शिवानी के बीच में ऐसी क्या बात हो सकती है? हो सकता है मल्लिका, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है जो शिवानी और अभिषेक हमसे छुपा रहे हैं। वरना खंडाला में शिवानी इतनी एग्रेसिव नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि मियाँ बीवी के बीच झगड़े नहीं होते, लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी का इस कदर तोड़फोड़ करना, और वो भी शिवानी जैसी लड़की, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मल्लिका। वीरेंद्र, क्या बात है? मैं आया और तुम जा रहे हो? तुम्हारी चाय भी यहीं पड़ी है। पड़ी है तो पड़ी रहे। चाय बन गई तो उसे खत्म करना जरूरी है क्या? बात सिर्फ चाय की नहीं है वीरेंद्र। मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर उठ गए। आप तो हद कर रहे हैं। मुझे उठने बैठने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? छोटे बड़े का कोई लिहाज है कि नहीं? या सारी तमीज भूल गए तुम? क्यों? तमीज से बात करने का जिम्मा सिर्फ छोटों का है? तुम्हारी परेशानी क्या है वीरेंद्र? मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा तुमसे और तुम जवाब में बकवास कर रहे हो। चिल्लाइए मत भाई साहब, चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर आप मेरी परेशानी सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं भी अपनी माँ का बेटा हूं और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे। आपकी माँ को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बड़े होने का फायदा उठाकर मेरी माँ को बेइज्जत करे। मेरी माँ? तुम्हारी माँ? ये फर्क कहां से आ गया वीरेंद्र? देखो वीरेंद्र, माँ ने जो भी चाची से कहा वो गलत नहीं था। चाची को भी शिवानी के बारे में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए थी। भैया, सच को बकवास कहकर आप हकीकत नहीं छुपा सकते। वीरेंद्र, चिल्लाइए मत भाई साहब। हकीकत यही है कि शिवानी ने ही उस लड़के राजीव को मुंबई बुलाया है और शिवानी आज भी उस लड़के से छुप छुप कर मिलती है। शिवानी धोखेबाज है। और फिर मामा जी, मैंने शिवानी के सामने ऐसी एक्टिंग की कि अगर आप वहां होते ना तो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का टाइटल छीनकर मुझे दे देते। अच्छा। मेरी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द और चेहरे पर रेगिस्तान का सूनापन। और शिवानी, अरे उसे काटा तो खून नहीं। मामा जी, अगर ये राजा महाराजाओं का जमाना होता ना तो शिवानी वहीं अपने सीने में खंजर मार के आत्महत्या कर लेती। अब देखना मामा जी, शिवानी कुछ ही दिनों में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। शाबाश भांजे, तूने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया। वरना तेरी मामी ने तो मुझे डरा ही दिया था। कह रही थी कि हनीमून पर शिवानी ने तुझे उंदीर बना दिया होगा। उंदीर मतलब? अरे उंदीर मतलब चूहा। अरे वो क्या मुझे चूहा बनाएगी, मैंने उसे उल्लू बना दिया। आपको अपने भांजे पर भरोसा होना चाहिए। अरे भरोसा तो है भांजे, पर जाने क्यों मुझे लगता है कि ये शिवानी तुझे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अरे मामा जी, इस बार शिवानी को मैंने इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि वो जिंदगी भर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मैंने अपने आप को उसके सामने इस तरह बेचारा साबित कर दिया है
कि वो सारी जिंदगी मुझ पर तरस खाती रहेगी। और मैंने उससे कह दिया है कि इस शादी के मैं खिलाफ था, लेकिन माँ ने मजबूर किया। वाह भांजे, तुमने तो बड़ी आसानी से सारा इल्जाम दीदी के सर पर डाल दिया। तो इसमें गलती क्या है? अगर माँ ने इस शादी के लिए जबरदस्ती नहीं की होती और मुझे जायदाद से बेदखल होने का डर नहीं होता, तो मैं शिवानी से कभी शादी नहीं करता। और वैसे देखा जाए मामा जी, तो ये आग आप ही की लगाई हुई थी। चल चल चल, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ भांजे, तेरा काम बन गया ना, खुश हो जा। हमें तो घी से मतलब होना चाहिए भांजे, फिर वो चाहे सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से, ठीक है ना ऑलरेडी? वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन मुझे तो अब उस पल का इंतजार है कि जब शिवानी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और इसी में हम दोनों की भलाई है ऑलरेडी। शिवानी, मैं किसी औरत को पति का सुख देने के काबिल नहीं। मैं किसी औरत को पति का सुख देने के तुम्हारी शिवानी हार गई है भोलेनाथ। विष का जो प्याला मेरे हाथों में थमा दिया गया था, उसे मैंने तुम्हारी मर्जी समझकर पी लिया। जिस रास्ते पर तुमने चलाया, उस पर कांटे बिछे थे, मैं फिर भी चलती रही, ये सोचकर कि शायद तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। जाओ शिवानी, मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं वापस लौट रही हूँ भोलेनाथ। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस घर में भले ही मुझे कुछ ना मिला हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ, तुम इन सबको सुखी रखना। अच्छा, चलती हूँ। अगर शिवा शिवानी, ये बैग उठाकर किधर जा रही है? मेरे को जवाब काहे को नहीं दे रही है? ये बैग उठाकर किधर जा रही है तू? मामी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आगा भाई, घर छोड़कर जा रही है? मगर काहे को? मैं तेरे को समझाई थी ना अपना हक छीन कर लेने का। हनीमून पे अभिषेक का गर्दन पकड़कर ये नहीं पूछी कि वो तेरे से हमेशा दूर दूर काहे को भागता है? हाँ? पूछा मामी, और मुझे जवाब भी मिल गया। क्या जवाब दिया वो? जाने दो ना मामी, कुछ लोगों के नसीब में सिर्फ कांटे ही होते, फूल नहीं। मैं समझ गई, उसने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया ही होगा। मैं भी उसकी अकल ठिकाने पे लगा कर ही छोड़ूंगी। मेरे को बता, उसने तेरे साथ क्या किया? बोल। मामी, अभिषेक ने मुझे बताया कि वो किसी भी औरत को पति का सुख देने के काबिल ही नहीं है। भाई, ऐसा कैसा बोला वो? देखो, पूरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। यस मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ अनुराग, मैं तुमसे यही पूछना चाहती थी कि तुम्हारी खंडाला की ट्रिप कैसे रही? ट्रिप वाज ओके मामा, बट यू नो कि यस, आई नो कि तुम लोगों को बीच में ही वापस लौट कर आना पड़ा। मैं वही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ खंडाला में कि तुम लोग इस तरह अचानक लौट आए? मामा, मैंने आपको बताया था ना। तुमने जो बताया वो मेरे लिए काफी नहीं है अनुराग। मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ। अगर वहाँ कुछ बात हुई हो तो वो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। मामा, अगर वहाँ ऐसी कोई बात हुई होती जो आपको बताना जरूरी है, तो क्या मैं आपसे छुपाता? वो बात नहीं है अनुराग। तुम बड़े हो, काफी समझदार हो, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन अभिषेक अभी भी बहुत लापरवाह है। मुझे उसकी हमेशा फिक्र लगी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि
छोटा भाई गलती करता है और बड़ा भाई छोटे भाई को बचाने की कोशिश करता है। मामा, जैसा कि आप सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है। अगर मलिका की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो हम लोग खंडाला में कुछ दिन और रुक जाते, लेकिन लगता है मलिका को वहाँ का मौसम सूट नहीं हुआ। और वैसे भी मामा, खंडाला कितनी दूर है, हम लोग फिर चले जाएंगे। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। माँ हूं ना, अभिषेक के लिए हमेशा डर लगा रहता है। पता नहीं ये लड़का अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा। पानी में गिरने के बाद इंसान खुद ब खुद तैरना सीख लेता है माँ। अभिषेक ने जिम्मेदारियों को स्वीकार किया है तो उन्हें निभाना भी धीरे धीरे खुद ही सीख लेगा। अच्छा तो माँ, मैं चलूं? मेरे बच्चे मुझसे पर्दा कर रहे हैं, बड़े जो हो गए हैं। क्या हुआ? हाथ जला दिया ना तूने? तेरे को 1000 बार कहा है कम्मो कि ध्यान से काम क्या कर, ध्यान से काम क्या कर, पर समझ में नहीं आता कि तू दिन भर क्या सोचती रहती है। जल रहा है। हाँ जलेगा ही ना। अब यहाँ पे हाथ रख। बस 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 बस, अभी पूरा हाथ जल जाता तब। तो मैं आराम करती और घर का सारा काम तो अकेला कर लेता। हाँ, तू बहुत बातें करने लगी अब इसको हाथ को निकालना नहीं अभी। बस बस बस, चुप। अभी तू चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूंगा, समझी? लेकिन एक बात बता, तू सोच क्या रही थी? हनीमून के बारे में। नगीने, तूने तो कहा था कि मल्लिका दीदी और शिवानी दीदी 1 हफ्ते के बाद आएंगे, पर वो तो एक ही दिन में वापस आ गए। ऐसा क्यों? अब मुझे क्या पता कम्मो, तू जाकर शिवानी दीदी से पूछना मेरा भेजा क्यों खा रही है। नगीने, तुझे कुछ पता नहीं होता, फालतू में मुझ पे रौब झड़ता रहता है। बुद्धू कहेगा। ए कम्मो, पागल हो गई है क्या? मर्जे, तू अभी राजकोट वापस चली जाएगी? हाँ मामी, यहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं वापस चली जाऊँ। आगा भाई, अभिषेक ने तेरे को इतना बड़ा धोखा दिया और तू उसे माफ कर देगी? मामी, मुझे पता नहीं मुझे किसने धोखा दिया है, क्योंकि अभिषेक का कहना है कि उसके इनकार करने के बावजूद उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी। और सच बात तो ये है कि मेरी शादी भी मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती की गई थी। क्या बोल रही है तू? हाँ मामी, ये सच है। जब मैं बड़ौदा में थी तब मलिका की शादी के 5 दिन पहले राजेश्वरी देवी ने अचानक अभिषेक के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मैंने मेरे बेटे अभिषेक के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा था। आप सोच विचार करना चाहते थे, मैंने आपको 24 घंटे की मोहलत भी दी थी। और इनकार करने पर कहीं ऐसा न हो जाए आप सब लोग बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हों और एक भी बारात ना आए। राजेश्वरी देवी को मना क्यों नहीं कर दिया? क्या मल्लिका के लिए हमें कोई लड़का नहीं मिलता? लड़का तो मिल जाता सुमित्रा, लेकिन जो इज्जत चाहती वो कैसे मिलती? अगर मैं चुप रहती हूँ तो तेरी शादी तो तेरी मर्जी से हो जाती है, लेकिन मेरा क्या? मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये सच है माँ कि मुझे मर्यादा ने रोका है, लेकिन उसे खानदान की मर्यादा का नाम मत दो। बेफिक्र होके शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अभी समझी मैं, ये सारा तमाशा तेरी सास ने किया है। तेरी जिंदगी बर्बाद की है राजेश्वरी देवी ने, और तू इतने आराम से उसे छोड़कर जा रही थी। और मैं कर भी कह सकती हूँ मामी। मैं तेरे को बताती है तेरे को क्या करने का है। उस बेईमान औरत से तू अपनी बर्बादी का बदला ले। होए, अगर तू उसे माफ कर देगी ना
तो वो दूसरों की जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद कर देगी। क्या फायदा है मामी, आज नहीं तो कल मुझे ये घर छोड़ना ही है। एक नाकाबिल आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बिता सकती। बराबर बोल रही है तू। एक ना एक दिन तेरे को ये घर छोड़कर जाना ही चाहिए। आज भी छोड़कर जाएगी तो लोग यही बोलेंगे कि मर्द को छोड़ी हुई औरत है। तो फिर जल्दी काहे को रे, तू इधर ही रहे और राजेश्वरी देवी को उसकी गलतियों की सजा दे। उसको भी पता चलना चाहिए कि औरत की जिंदगी उसकी तिजोरी की दौलत नहीं, जिसको वो कभी भी दांव पर लगा सकती है। हाँ, लेकिन मामी ये सब मैं करूंगी कैसे? वो सब तो मेरे पे छोड़। आज तक एक बात मैं किसी को नहीं बताई, पर आज मैं तेरे को बताती। मेरा नाम शांताबाई नारंगीकर है। मैं कोई राजघराने वाली नहीं रे बाबा, मैं तमाशे वाली। मेरे को तमाशा करने को भी आता है और करवाने को भी आता है। मैं तेरे को बताएगी कि कब कितने गहरे पानी में कितना बड़ा पत्थर को मरने का है, समझी? तुम ठीक कहती हो मामी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। राजेश्वरी देवी ने मेरा सुख और चैन छीना है। मेरी आंखों से उमंगे और मेरे होठों से मुस्कान छीनी है। लेकिन अब मैं भी उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं राजेश्वरी देवी की रातों की नींद हराम कर दूंगी। हाय अभिषेक। ओ हाय राजीव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो? व्हाट डू यू मीन यार, मैं एकदम ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। क्यों, ठीक नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ठीक लग रहे हो, लेकिन क्या? You've given me a very big surprise. तुम तो अपने हनीमून के लिए 7-8 दिनों के लिए गए थे, फिर एक दिन में वापस कैसे आ गए? कुछ नहीं यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो मलिका भाभी की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए एक ही दिन में वापस आना पड़ा। क्या हो गया मलिका जी को? सर्दी जुकाम। What? सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए तुम अपना हनीमून छोड़ के वापस आ गए? अनुराग भैया मलिका भाभी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। एनीवे तुम छोड़ो यार, बैठो कॉफी पीते हैं। नो थैंक यू, मैं काम कर रहा था, सुना तुम वापस आ गए हो, सोचा तुमसे मिल लूं। ओह दैट्स ग्रेट। बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। टेक केयर। सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए ये लोग अपना हनीमून कैंसिल करके वापस आ गए। बात गले नहीं उतरी, मामला कुछ और है। क्या सोच रही हो मामी? वही गणित बिठा रही थी कि राजेश्वरी देवी को पटकनी देने के लिए गिनती किधर से शुरू करनी चाहिए। तो क्या सोचा आपने? देख शिवानी, लड़ाई का सबसे पहला उसूल यही है कि जब तक हाथ में तलवार नहीं है तब तक आमने सामने की लड़ाई तो लड़ने का ही नहीं। चुपचाप सबसे पहले उस तलवार को कब्जे में कर, फिर ये पता लगा कि वो किधर से कमजोर है और फिर उसी कमजोरी पर हमला कर। मैं कुछ समझी नहीं मामी। सब समझ जाएगी तू। राजेश्वरी देवी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका घमंड। उसको किस बात का घमंड है बता? आप बताइए। जहां तक मैंने देखा, मेरे को ऐसा ही लगता है कि सबसे ज्यादा उसके पावर ही उसका घमंड है। घर से लेके बिजनेस तक उनकी मर्जी के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता। वैसे इस घर में उनका घमंड तोड़ना मुश्किल बात नहीं, पर बिजनेस में उनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल काम है बाबा। तेरे को ये काम बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस में तुमने उनकी कुर्सी हिला दी ना तो समझ जा उनकी नींद हराम हो गई। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही है? मैं समझ रही हूँ मामी। अगर समझ रही है तो बता अभी तक क्या समझी? यही कि पहले मुझे सासू माँ का विश्वास जीतकर अपने लिए ऑफिस का दरवाजा खुलवाना होगा। उसके बाद धीरे धीरे सासू माँ के कुर्सी के नीचे की जमीन को खोखला करना होगा। एकदम परफेक्ट समझी तू। धीरे धीरे राजेश्वरी देवी को शीशे में उतार, फिर उनके साथ ऑफिस चली जा, और उसके बाद आप यहाँ घर में सासू माँ के कुर्सी को हिलाएंगी और मैं वहाँ ऑफिस में सासू माँ की सल्तनत को दीमक लगाऊंगी। होय, गणपति बाप्पा मोरिया। बहुत शानी हो गई तू।